हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सतीश एजुकेशन सेंटर। तो आइए आज शुरू करते हैं हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो इससे पहले हमने एनसीईआरटी में कई चैप्टर करा दिए, ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में। तो आज एनसीईआरटी की बुक से हम ये कराते हैं, ज्योग्राफी से फर्स्ट चैप्टर से। एक वीडियो आपको इस फर्स्ट चैप्टर का हमने करा दिया है, लेकिन ये क्या है, कुछ एनसीईआरटी स्पेशल है, तो इसको मैं एनसीईआरटी स्पेशल लिख देता हूँ। एनसीईआरटी स्पेशल, ठीक है। ये एनसीईआरटी स्पेशल है, जिससे कि आपको मेन मेन जो चीजें हेडिंग्स है वो आपको अच्छे तरीके से वीडियो में मिले, जिससे कि उसमें समझ में नहीं आए तो इसके थ्रू आप अच्छे तरीके से समझ सको, ठीक है। तो आज हम चैप्टर कराते हैं उसी का फर्स्ट जो हेडिंग है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। इसमें हम बात करेंगे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या और ज्वार भाटा का कुछ कवर करेंगे थोड़ा सा, और युति व्युति ये सब हम आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा होने वाला है, तो आप जितना सपोर्ट करो तो उतना अच्छा आपके लिए है और हमारे लिए, जिससे कि आपके थ्रू हमको मोटिवेट मिलता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के इस चैप्टर में हम देखते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किस तरीके से होता है और कैसे होता है। तो पहले हम बताते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण किस लिए होता है। कि हमें मालूम है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण सिर्फ सूर्य की वजह से होता है। अगर सूर्य, चंद्र और पृथ्वी होगी तो इन्हीं तीनों की वजह से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होंगे, ठीक है। अगर इनमें से एक भी नहीं होगा तो ये नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें सूर्य, चंद्र और अ, पृथ्वी तीनों बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम बनाते हैं सूर्य, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखना अगर आपको अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। तो हमें पता है कि सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी हमारी चक्कर लगाती है इस तरीके से। मैं इसको बना देता हूं, कैसे चक्कर लगाती है, यूं करके, ठीक है। ये इस तरीके से चक्कर लगाती है कि ना कि सूर्य ये है और तो पृथ्वी ये है, तो पृथ्वी के चारों ओर इस गोलाई में चक्कर नहीं लगाती है। मतलब हमारा है, ये गोलाई में चक्कर नहीं लगाती है, ऐसे चक्कर कभी नहीं लगाती है। चक्कर कैसे लगाती है, ये तो रिंग हो गया, चक्कर कैसे लगाती है, जैसे ये सूर्य है तो इसको, ये पृथ्वी है तो इस तरीके से चक्कर लगाती है, इस तरीके से। तो इस तरीके को हम क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्ताकार। तो हमेशा कोई भी ग्रह सूर्य के किस तरीके से चक्कर लगाता है, दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाता है, ठीक है। तो पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार हो गया। तो दीर्घ वृत्ताकार किस तरीके हो सकता है, यूं इस तरीके से चक्कर लगाती है, यानी अंडाकार, ठीक है। तो चक्कर लगाते हैं किस तरीके से, पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर यूं चक्कर लगाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ये चक्कर लगाती है, ये करके, यानी पश्चिम से पूर्व, ठीक है, इस तरीके से चक्कर लगाती है। अब हमारी पृथ्वी के भी कोई चक्कर लगाता है। कौन है, इसका एक उपग्रह है, ये नेचुरल उपग्रह है। नेचुरल यानी, नेचुरल मतलब प्राकृतिक उपग्रह है, जिसके चारों ओर ये चंद्रमा, पृथ्वी, हमारी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। किस तरीके से, वो भी इसी तरीके से चक्कर लगाता है। किस तरीके से, ये हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य है और ये चंद्रमा है, ठीक है, ये हमारा चंद्रमा है। लेकिन अब सूर्य ग्रहण किस तरीके से होता है कि इसकी रोशनी जा रही है यहाँ पर चंद्रमा पर, ये चंद्रमा है, इसकी रोशनी जा रही है चंद्रमा पर, लेकिन इसकी रोशनी क्या है, यहीं तक सीमित है, ये आधे भाग तक, ठीक है। क्योंकि यहां से तो रोशनी जा रही है तो ये तो चमकेगा, लेकिन हमारी पृथ्वी पर रोशनी नहीं आ पा रही है, इसके थ्रू पृथ्वी पर रोशनी नहीं आ पा रही है, तो ये क्या है, यहाँ अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। ये अंधेरा हमको, क्योंकि हम यहाँ पर हैं तो हम देखेंगे तो यहाँ अंधेरा अंधेरा मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये चंद्रमा है ना हमारे पास में है। अगर हमसे दूर रहता है तो हमें सूर्य दिखाई देगा। अगर हमारे पास में, जैसे मेरी ये हाथ है, अगर मैं दूर से देखूंगा तो मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, मोबाइल आप दिखाई दे रहे हो। लेकिन अगर मैं इसको पास में करता जाऊंगा तो पास में, ये जैसे मेरे पास है तो आप मुझे दिखाई नहीं दोगे एक आंख से, ठीक है। इसी तरीके से ये है, पृथ्वी के पास में चंद्रमा है, तो जितना पास होता जाएगा उतना कितनी बड़ी चीज हो वो दिखाई नहीं देगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ये डस्टर दिख रहा है,
अब दूर है आपसे, ठीक है, तो दूर है, लेकिन मैं आपको देख सकता हूं, लेकिन जैसे ही मैं आपके पास लेता जाऊंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा इस तरीके से, ठीक है, आपको दिखाई नहीं देगा। तो क्या है, पास में होने के कारण ये यहाँ के लोग इसको नहीं देख पाएंगे, यानी सूर्य को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। खैर, इससे पहले हमारे यहाँ पे बुध, इसके चारों ओर बुध और शुक्र ग्रह हैं, लेकिन क्या है, वो इतनी दूर हैं कि यहाँ पर बिंदी की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है, इतनी दूर है, लेकिन ये चंद्रमा हमसे पास में होते हुए, चंद्रमा हमारे पास होते हुए इतनी पास है कि हम नहीं देख पाते हैं, अगर बीचों बीच आ जाता है, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर अंधेरा छा जाता है तो यहाँ के लोग नहीं देख पाते सूर्य को, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, अमावस्या, ठीक है, इसको बोलते हैं अमावस्या। तो सूर्य ग्रहण ये दिखाई नहीं देगा, तो बीचों बीच हमारा सूर्य दिखाई नहीं देगा, तो उसे हम कहेंगे सूर्य ग्रहण, तो उसके क्या कहेंगे, सूर्य ग्रहण, ठीक है। लेकिन हर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण नहीं होता है, तो कैसे नहीं होता है वो हम बता देते हैं। लेकिन सूर्य ग्रहण क्या है, तीन तरीके से होता है, दो तरीके से, एक आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, आंशिक सूर्य ग्रहण, ठीक है। तो आंशिक सूर्य ग्रहण कैसे होता है, जैसे जैसे ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है और ये हमारा आ गया चंद्रमा, ठीक है, तो यहां नीला नीला कर दिया हमने ये, तो ये आंशिक सूर्य ग्रहण हो गया, ठीक है, ये हमारा सूर्य है, ये वाला हमारा सूर्य है, तो ये आंशिक सूर्य ग्रहण हो गया। अब आंशिक के बाद एक सूर्य ग्रहण होता है इस तरीके से, ये सूर्य है, अब यहां पर ये चंद्र आ गया, ठीक है, ये चंद्र आ गया, ठीक है, इसके बगल से हमें वो दिखाई देता है, लावा सा दिखाई देता है, एक प्रकाश पुंज दिखाई देता है, ठीक है। तो आंशिक सूर्य ग्रहण तो बता दिया आपको, चित्र में दिखाई दे रहा होगा, लेकिन एक इस तरीके से ये चंद्रमा बिल्कुल बीचों बीच आ जाता है, जिसे जहां हम खड़े होते हैं तो वहां से इस तरीके से दिखाई देता है, तो ये लावा सा दिखाई देता है बाहर की तरफ, तो आप चित्र में देख रहे होंगे, तो पूरा पूरा नहीं ढकता है, हल्का हल्का होता है, तो इसको बोलते हैं किरीट, किरीट यानी कोरोना, ठीक है, कोरोना। अगर एक तीसरा होता है वो डायमंड रिंग टाइप में होता है, कैसे, वो भी मैं समझाऊं आपको, चित्र में आप देख रहे होंगे, एक ये होता है जैसे सूर्य है, अब हमारा क्या है, चंद्र बिल्कुल इस तरीके से आएगा, तो यहां पर रिंग टाइप में यहां पर बन जाएगा, तो बिल्कुल रिंग डायमंड टाइप में बन जाएगा, वो होता है डायमंड, डायमंड रिंग, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण इस तरीके से, एक इस तरीके से होता है आंशिक सूर्य ग्रहण, एक किरीट वाला सूर्य ग्रहण, एक डायमंड जो रिंग बन जाता है, आप चित्र में देख रहे होंगे, इस तरीके से सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है, बिल्कुल ढक जाता है तो हमें दिखाई नहीं देता है, तो ग्रहण का मतलब ही यही होता है कि जो चीज हमारे सामने है वो हमें दिखाई नहीं दे, ढक जाता है, जैसे सूर्य ग्रहण, सूर्य दिखाई नहीं देता है लेकिन सूर्य है, लेकिन दिखाई नहीं देता, तो देता है, तो उसको कहते हैं सूर्य ग्रहण, जिससे दिखाई नहीं देता, हम यहाँ आए तो हमें सूर्य दिखाई नहीं देगा, सिर्फ चंद्रमा अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा, ठीक है। तो इसके बारे में हमने बता दिया सूर्य ग्रहण के बारे में, तो इसके बारे में कुछ और बताते हैं। तो सूर्य ग्रहण जब होता है तो सूर्य ग्रहण को हमें नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, इसके प्रभाव होते हैं कि उस समय वातावरण का टेम्परेचर कम हो जाता है, ताप कम हो जाता है, ठीक है, वातावरण का, ठीक है, वातावरण का टेम्परेचर कम हो जाता है, और क्या है कि इसकी जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, किरणें आंखों को डिफेक्ट करती है, आंखों पर बुरा असर पड़ती है, अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, इसलिए इसके प्रभाव, ये प्रभाव है इसके, इसके लिए इसलिए बोलते हैं इसको कि सूर्य ग्रहण को कभी देखना नहीं चाहिए। खैर, इसका टाइमिंग है, इसकी सूर्य ग्रहण की जो टाइमिंग है वो है, टाइमिंग टाइमिंग है 7 से 8 मिनट, ठीक है, 7 से 8 मिनट जो सूर्य ग्रहण की टाइमिंग है, उसके बारे में मैं बताऊं आपको, सूर्य ग्रहण की जो टाइमिंग है 7 से 8 मिनट, किस तरीके से है 7 से 8 मिनट, 7 से 8 मिनट क्यों है, अब आप समझना अच्छे तरीके से, क्योंकि हमारी पृथ्वी है ऐसे चक्कर लगा रही है इस तरीके से, यो करके यो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है इस तरीके से, लेकिन हमारा जो चंद्र है वो भी इसके चक्कर लगा रहा है यो तरीके से, ठीक है, इस तरीके से यो करके, चंद्र हमारा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और सूर्य हमारा
सूर्य के चारों, पृथ्वी हमारी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ये इस तरीके से चक्कर लगा रहा है यूं करके, ठीक है। और चंद्र हमारा पृथ्वी की चक्कर यूं लगा रहा है। तो 7-8 मिनट का टाइम क्यों लेता है? क्योंकि जब ग्रहण लगता है तो इसका क्या है, हमारा चंद्र है ना यूं तरीके से जा रहा है, इस तरीके से, ठीक है, यूं जा रहा है, और सूर्य हमारा यूं जा रहा है, ठीक है, अपोजिट हो जाता है। तो ये है ना यहाँ पर आ जाता है, तो 7-8 मिनट में यहाँ पर आ जाता है, और ये पृथ्वी यहाँ पर आ जाती है निकल के, ये यूं आ जाता है इस तरीके से, और चंद्र हमारा यूं आ जाता है। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए इसको 7-8 मिनट में ये तरीके से हो जाता है, जिससे कि हमारी पूरी रोशनी क्या है, इधर पृथ्वी पर पहुंच जाती है, ठीक है। इसलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए ये इधर आ जाता है और पृथ्वी इधर आ जाती है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो सिर्फ कितने मिनट लगते हैं सूर्य ग्रहण में? 7 से 8 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो इसका 7 से 8 मिनट लगते हैं, ठीक है। अब क्या है, सूर्य ग्रहण को हमने बता दिया सूर्य ग्रहण किस तरीके से होता है। तो आगे क्या है, जब इसकी रोशनी पहुंचती है, सूर्य की रोशनी इस पर चंद्र पर पहुंचती है, तो अमावस्या तो होती होती है, अमावस्या तो होती है, ठीक है। जब आधी रोशनी पहुंचती है तो अमावस्या होती है, ठीक है, और सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन इस सूर्य की रोशनी है यहाँ पर, तो यहाँ तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक है, यहाँ काला काला हो जाता है, अमावस्या होती है और सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। अब जो इसकी जो रोशनी है, छायांकित वाली रोशनी, इसकी जो यहाँ से तो जाती है रोशनी, यहाँ से तो जाती है, लेकिन क्या है, यहाँ पर जो अंधेरा अंधेरा छा जाता है, यहाँ पर ये 50 किलोमीटर के दायरे में फैलता है, छाया 50 किलोमीटर के दायरे में फैलता है, ठीक है। छाया वाला भाग यहाँ पर 50 किलोमीटर दायरे में फैलता है, ठीक है। जो जो यहाँ पर रहते हैं तो उनके लिए क्या होता है, सूर्य ग्रहण, और अन्य के लिए सूर्य ग्रहण नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो जिस 50 किलोमीटर के दायरे में छाया वाला भाग रहेगा उन्हीं को सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, ठीक है। सूर्य ग्रहण 3 तरीके के होते हैं, मैंने बता दिया था, पार्शियल, ठीक है, एनुलर और टोटल, ठीक है। तो मैंने 3 तरीके बता दिए थे आपको अभी, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है, चंद्र जब यहाँ पर तो हमने बता दिया अमावस्या और सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। लेकिन चंद्र क्या है, यहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर धीरे धीरे चलता जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो आधा दिखाई दिया हमें, जिससे कि अमावस्या होगा, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आगे जाएगा, चंद्र आगे जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, तो इतना हमें दिखाई देगा, थोड़ा सा हमें दिखाई देगा, यहाँ पर जो लोग होंगे थोड़ा सा दिखाई देगा, ठीक है। तो जिससे पहले दिन आगे बढ़ता है तो इसे क्या बोलते हैं, प्रतिपदा, ठीक है। तो चंद्र जब आगे बढ़ता है तो थोड़ा सा हमें दिखाई देता है, कितना, इतना दिखाई देता है, इतना कम से कम इतना दिखाई देता है, ये वाला हिस्सा हमें दिखाई देता है, ठीक है। दूसरे दिन बढ़ते हैं, तीसरे दिन, तब सप्तमी, यहाँ बोलते हैं सप्तमी या अष्टमी, ठीक है। सप्तमी अष्टमी के दिन क्या होता है, यहाँ हमें पूरा पूरा आधा चंद्रमा दिखाई दे जाता है, ठीक है, ये पूरा दिखाई दे जाता है, ठीक है। ये काला काला उस साइड हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ होते हैं तो ये हमें दिखाई देता है, आधा चंद्रमा सप्तमी अष्टमी वाले दिन दिखाई देता है, ठीक है, ये वाला हिस्सा हमें दिखाई देता है। लेकिन अब क्या है, आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ क्या है, पूरा चांद हमें दिखाई देगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पूरा चांद हमें दिखाई देगा यहाँ पर, तो ठीक है। अब ये हमारा, अब हमने सूर्य ग्रहण के बारे में पढ़ लिया, लेकिन अब चंद्र ग्रहण के बारे में पढ़ेंगे, चंद्र ग्रहण, ठीक है। अब चंद्र ग्रहण में क्या है, पृथ्वी सूर्य के सामने आ जाती है और चंद्र इधर आ जाता है, ठीक है, चंद्र अपोजिट साइड में आ जाता है, ठीक है। अभी हमने सूर्य ग्रहण में क्या है, चंद्र इधर था, चंद्र बीच में आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्र बीच में आ जाता है, उसे सूर्य ग्रहण होता है। और जब चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्र अपोजिट साइड में आ जाता है, पृथ्वी बीच में आ जाती है, चंद्र और सूर्य के बीच में आ जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पृथ्वी बीच में है चंद्र ग्रहण में, और सूर्य ग्रहण में क्या है, चंद्र यहाँ आ जाता है, पृथ्वी इधर आ जाती है, ठीक है। इसको पढ़ेंगे। अब चंद्र ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण, अब यहाँ से रोशनी आ रही है, ठीक है, यहाँ से रोशनी आ रही है, ठीक है, ये तो क्या है, पृथ्वी पर पूरी रोशनी पहुंच रही है, लेकिन क्या है, यहाँ की रोशनी चंद्र पर नहीं पहुंच रही है, इस तरीके से इस सूर्य की रोशनी चंद्र पर नहीं पहुंच रही, जब सूर्य की रोशनी यहाँ से जाती है, ठीक है, तो हमें दिखाई देता है, हम यहाँ पर हैं पृथ्वी पर, तो क्या है, इसकी रोशनी
ये रोक लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इस तरीके से रोशनी जाती है, लेकिन क्या है, सूरज चंद्रमा तो दिखाई देता है, लेकिन इस तरीके से नहीं दिखाई देता कि हमें पूरा पूरा दिखाई देता है। ठीक है, इसकी रोशनी क्या है, यहाँ पर भी जाती है। ठीक है, सूर्य की रोशनी यहाँ पर भी जाती है, लेकिन यहाँ क्या है, इसका जो पृथ्वी का छायांकित भाग है ना, जो छाया छाया वाला भाग, वो यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर इस वाले एरिया में छाया वाला भाग आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम चंद्र इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इधर वाला रोशनी हो जाती है और पूरे, लेकिन फिर भी हमें दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, खैर कहने को तो हमें यहाँ अंधेरा होना चाहिए, लेकिन अंधेरा नहीं होता है, क्योंकि जब सूर्य निकलता है तो दिन में भी हम बेशक दरवाजा बंद कर लें या कुछ भी बंद कर लें, लेकिन थोड़ी सी रोशनी होती है। ठीक है, तो फिर भी थोड़ी सी रोशनी होती है, छाया हो जाती है। इसी तरीके से ये है कि उसकी रोशनी आते हुए हमें इतना तो दिखाई देता है कि सूर्य चंद्र दिखाई दे जाता है। ठीक है, लेकिन क्या है, इसी तरीके से तो उसको क्या बोलते हैं हम, चंद्र, इस वाले के हिस्से को क्या बोलेंगे, चंद्र ग्रहण। ठीक है, इसको बोलेंगे चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण, और इसी दिन चंद्र ग्रहण जब होगा तभी पूर्णिमा होता है। पूर्णिमा इसको बोलते हैं हम पूरा, जब पूरा चांद हमें दिखाई देता है उस दिन हमें पूरा चांद, जब क्योंकि यहाँ पर कोई पूरा चांद दिखाई दे जाता है, जब इधर खिसक खिसक के ये चंद्र यहाँ से खिसक के यूं आ जाता है, तो इसी को पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण तभी होता है। पूर्णिमा जब चंद्र ग्रहण होगा, पूर्णिमा होगी जब ही चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, लेकिन हर पूर्णिमा वाले दिन चंद्र ग्रहण नहीं होता है। तो उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने सूर्य ग्रहण को आंशिक सूर्य ग्रहण, तो इसी तरीके से पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, इसी तरीके से आंशिक चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, लेकिन एक चीज और मैंने बताई है, जब चंद्रमा यहां से, ठीक है, अब यहाँ चंद्र ग्रहण हो गया, पूर्णिमा हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण कैसे हुआ, सूर्य चंद्र के बीच में पृथ्वी आती है तो उसको चंद्र ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, और सूर्य पृथ्वी के बीच में जब चंद्र आता है तो उसको सूर्य ग्रहण बोलते हैं। हमेशा सूर्य ग्रहण अमावस्या वाले दिन सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, और चंद्र ग्रहण वाले दिन पूर्णिमा जरूर होगा। ठीक है, लेकिन हर महीने अमावस्या पूर्णिमा होती है, लेकिन चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हर महीने नहीं होता है, एक साल में 5 से 7 बार होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्र ग्रहण का जो टाइमिंग है, हमने सूर्य का टाइमिंग बताया था, सूर्य ग्रहण का टाइमिंग 7 से 8 मिनट बताया था, लेकिन इसका जो टाइमिंग है वो ज्यादा है, 3-4 घंटे टाइमिंग लगता है। कैसे लगता है मैं बताऊं इसको, जब पृथ्वी तो यो सूर्य के चारों ओर चक्कर इस तरीके से लगाती है। ठीक है, और चंद्रमा भी क्या है, पृथ्वी के चारों ओर इस तरीके से लगाता है। ठीक है, जब पृथ्वी भी इधर ही जा रही है और चंद्रमा भी इधर ही, चंद्रमा इसके चारों ओर इस तरीके से चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी इसके चारों ओर इस तरीके से चक्कर लगा रहा है, इस तरीके से। ठीक है, ये चंद्रमा भी, ठीक है, क्योंकि ये साथ साथ चलते हैं, ये जब ये भी इधर ही आ रहा है और ये भी इधर ही आ रहा है, तो इनका टाइमिंग क्या है, 3 से 4 घंटे बढ़ जाता है, क्योंकि ये भी इधर ही साथ में जा रहा है यूं करके। ठीक है, चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा तो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, ये भी टाइम, ये वही टाइम है इसका, और पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये भी टाइमिंग इसका वही है। तो इस वजह से दोनों साथ साथ चलते हैं, तो इस वजह से टाइमिंग बढ़ जाता है। चंद्रमा और पृथ्वी साथ साथ चक्कर लगाते हैं, तो इसका मतलब ये इनका टाइमिंग बढ़ जाता है। तो कितना टाइमिंग होता है, 3 से 4 घंटे कम से कम इनका टाइमिंग हो जाता है। ठीक है, होती है डार्क छाया होती है, उसको अंबरा बोलते हैं, और जो हल्की हल्की छाया होती है, आप चित्र में देख रहे होंगे ऊपर, तो 2 तरीके की रोशनी है, एक डार्क होती है, एक हल्की होती है। उसको हल्की रोशनी को हम क्या बोलते हैं, पेनम्बरा। ठीक है, पेनम्बरा। ठीक है, और जो डार्क रोशनी होती है उसको बोलते हैं एम्बरा। ठीक है, हर, क्योंकि सूर्य एक ही है तो उसकी 2 रोशनी आएंगी, अगर दो सूर्य होते तो उसकी रोशनी इतनी छाया नहीं बनती, क्योंकि इसीलिए एक बल्ब जला के देखना, उसके सामने कुछ रखना, तो 2 रोशनी बनेंगे, हर चीज की 2 रोशनी बनती है छाया में। ठीक है, एक डार्क वाली होती है उसको अम्बरा बोलते हैं, एक जो कम डार्क वाली होती है उसको पेन अम्बरा बोलते हैं। ठीक है, तो वही हमने पढ़ा है, अम्बरा और पेन अम्बरा। ठीक है, तो एक चीज और पढ़ाते हैं इसमें। ठीक है, इसमें आगे क्या है, आगे देखते हैं। इसमें क्या है, जब जब चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है, यूं करके यूं चक्कर लगाता है इस तरीके से, तो हमें मालूम है यहाँ तो अमावस्या होती है कि इसके सामने बीच में चंद्र आ जाता है, इधर पृथ्वी आती है, तो यहाँ इससे ढक जाता है पृथ्वी, यहाँ के लोग यहाँ नहीं देख पाते हैं, तो इसको बोलते हैं अमावस्या। ठीक है, लेकिन क्या है,
अमावस्या जब चंद्र धीरे धीरे इधर आता है, जब चंद्र थोड़ा सा हमें दिखाई देता है इतना सा, ठीक है, इतना दिखाई देता है, यहाँ मैंने काला काला कर दिया है जो दिखने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर सप्तमी अष्टमी होता है, सप्तमी और अष्टमी मैंने बता दिया था अभी, सप्तमी और अष्टमी, ठीक है। और यहाँ जब रोशनी बढ़ती जाती है, यहाँ से रोशनी बढ़ती है, ये काला वाला है मैंने रोशनी के रूप में दिखाया है, ठीक है। अब यहाँ पर आधी रोशनी हो गई, यहाँ पूरी रोशनी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पूरा पूरा इसको कहते हैं क्या, पूर्णिमा, ठीक है, इसको पूर्णिमा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पूर्णिमा होती है क्योंकि पूरा चांद दिखाई देता है। तो इस बढ़ती हुई रोशनी को हम क्या कहते हैं, जब यहाँ से यहाँ अंधेरा होता है तो यहाँ क्या है, धीरे धीरे प्रतिपदा द्वितीया तृतीया, यहाँ धीरे धीरे रोशनी बढ़ती जाती है। तो बढ़ती हुई रोशनी को हम क्या, यो रोशनी यो बढ़ती है, ठीक है। यहाँ से अमावस्या, अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते हुए हम क्या बोलते हैं उसको, शुक्ल पक्ष, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, शुक्ल पक्ष। तो अमावस्या से पूर्णिमा तक जो चीज रोशनी बढ़ती हुई जाती है तो उसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं। लेकिन यहां से रोशनी घटती जाती है, अब यहां से रोशनी घटती जाती है, यहाँ पहले इतना दिखाई देता है, ठीक है, इतना, ये काला काला अंधेरा वाला छाया है, ठीक है। फिर आधा होता जाता है छाया, ठीक है, कम रोशनी होती जाती है, रोशनी क्या है, कम होती जाती है, ठीक है। यहाँ आते आते फिर कम रह जाती है रोशनी, ठीक है, ये काला काला हो जाता है। फिर यहाँ पर चंद्र क्या है, पूरा अमावस्या आ जाती है क्योंकि यहाँ के लोग देख नहीं पाते। तो इस घटती हुई चीज को, यानी अंधेरा होते हुई चीज, अंधेरा जब बढ़ता जाता है यहाँ से पूर्णिमा से अमावस्या तक अंधेरा होता जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष और उजाला होता जाता है, यानी सूर्य चंद्रमा की रोशनी बढ़ती जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, शुक्ल पक्ष। और यहाँ से अमावस्या पूर्णिमा तक, पूर्णिमा से और अमावस्या तक रोशनी यानी चंद्रमा की रोशनी घटती जाती है तो उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ये चीज क्या है, इसको जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक साइड में आ जाती हैं, ठीक है, जब बीच में तीनों एक साथ आ जाते हैं, चंद्रमा बीच में होता है तो इसको बोलते हैं युति, इसको बोलते हैं युति यानी कंजक्शन, ठीक है। जो कंजक्शन जो है इसको युति बोलते हैं यानी कंजक्शन। ये 180 अंश का होता है, ठीक है, क्योंकि ये सीधे सीधे होता है, इसको बोलते हैं कंजक्शन अगर ये सीधे सीधे होता है, ठीक है। क्योंकि ज्वार के ये उच्च ज्वार, ठीक है, उच्च ज्वार क्या है कि इसको कंजक्शन बोलते हैं युति। जब चंद्रमा बीच में होता है, पृथ्वी और सूर्य साइड साइड में होते हैं तो इसको बोलते हैं युति कंजक्शन। 180 डिग्री सेल्सियस 180 अंश का होता है उच्च ज्वार। क्योंकि ज्वार किसे बोलते हैं, जब समुद्र में लहरें आती हैं तो यहाँ से तो सूर्य पृथ्वी के पानी को, समुद्र को अपनी तरफ खींच रही होती है और चंद्रमा भी अपनी तरफ खींच रहा होता है, तब उच्च ज्वार आता है, ज्यादा से ज्यादा उच्च ज्वार आता है, बहुत बड़ा वाला ज्वार आता है। क्योंकि ये भी अपनी साइड खींच रही होती है पानी को और ये चंद्रमा भी अपनी साइड पानी को, पृथ्वी के पानी को समुद्र को खींच रहा होता है, तो उसको बोलते हैं उच्च ज्वार, ठीक है। 180 अंश पर होता है ये, ठीक है, चंद्रमा। अब इसको बोलते हैं युति यानी कंजक्शन। और इसी के साइड अब क्या है, इसको बोलते हैं, इसको भी उच्च ज्वार बोलते हैं लेकिन इसको बोलते हैं युति, व्युति यानी अपोजिशन, इसको बोलते हैं अपोजिशन। क्योंकि चंद्रमा इधर है और पृथ्वी इधर है, चंद्रमा इधर और सूर्य इधर, जब बीच में पृथ्वी आती है तो ये भी 180 अंश का होता है, ठीक है, ये भी 180 अंश का होता है। लेकिन पृथ्वी का जो समुद्र का पानी है वो सूर्य अपनी तरफ खींच रहा होता है, ठीक है, अपनी तरफ खींच रहा होता है। लेकिन चंद्रमा भी ऐसे अपनी तरफ खींच रहा होता है, इसको बोलते हैं व्युति यानी ऑपोजिशन। इसको ये अपनी तरफ खींच रहा होता है तो इसमें भी बहुत बड़ा उच्च ज्वार आता है, दोनों तरफ एक ज्वार आते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ज्वार आता है स्प्रिंग टाइड जिसको बोलते हैं, दोनों उच्च ज्वार जो आते हैं उसको बोलते हैं स्प्रिंग टाइड, ठीक है, दोनों उसको बोलते हैं उच्च ज्वार यानी स्प्रिंग टाइड बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया 180 पे चंद्रमा इधर होता है तो सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की साइड से खींच रहे होते हैं पानी, दोनों एक साइड खींच रहे होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, चंद्रमा और सूर्य इधर आ गया तो ये सूर्य इधर से खिंचाव करेगा, आकर्षण करेगा और चंद्रमा इधर से, तो बड़ा कर्रा वाला ज्वार आता है, ठीक है। इसी की वजह से हवा और पानी
की लहरें समुद्र में आती हैं, क्योंकि ये अपनी तरफ खींच रहा होता है, ये अपनी तरफ, तो इसको बोलते हैं व्युति यानी अपोजिशन। ठीक है, तो मैंने युति और व्युति के बारे में पढ़ाया। अब इसके अपोजिट क्या है, इसके अपोजिट कि एक तो होता है, मैं दोनों तरीके से बता दे रहा हूं आपको, ये सूर्य है, ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी, ये सूर्य पृथ्वी, और यहां पर है चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी, और ये है हमारा सूर्य। ठीक है, तो ये क्या है, 90 का कोण बनाते हैं इस तरीके से, इस तरीके का ये 90 का कोण बनाती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, लघु ज्वार। लघु ज्वार क्यों बोलेंगे, जब सूर्य इधर से खिंचाव पैदा करेगा पृथ्वी से, और चंद्रमा इधर से खिंचाव पैदा करेगा, सूर्य पृथ्वी का पानी, समुद्र का पानी इधर खिंचाव पैदा करेगा, और इधर इधर चंद्रमा इधर से खिंचाव पैदा करेगा, जिससे कि ज्यादा ज्यादा खिंचाव पैदा नहीं हो पाता है, तो इसको बोलते हैं, छोटे छोटे ज्वार आते हैं इसमें पानी के, तो इसको बोलते हैं लघु ज्वार। ठीक है, कि 90 अंश का होता है। वैसे ही इसका उल्टा होता है, जैसे ये चंद्रमा यहाँ ना होगे, यहाँ ना होगे, इसको चंद्रमा यहाँ भी हो जाता है। ठीक है, ये चंद्रमा यहाँ पे भी हो जाता है। ठीक है, तो ये भी 90 अंश का होता है, क्योंकि यहाँ से भी चंद्रमा अपना खिंचाव पैदा करता है, पृथ्वी का पानी यहाँ से भी चंद्रमा अपना खिंचाव पैदा करता है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, लघु ज्वार होता है, और 90 का होता है, 90 अंश का होता है। ठीक है, तो इतना खिंचाव पैदा करते हैं, तो छोटे छोटे ज्वार आते हैं, जो पानी की लहरें आती है वो छोटी छोटी आती है। ठीक है, तो इसमें 90 का होता है। ठीक है, इनको बोलते हैं 90 का कोण अंश वाला है वो तो लघु ज्वार होते हैं, जो 180 अंश वाले होते हैं वो उच्च ज्वार होते हैं। ठीक है, यानी स्प्रिंग टाइड। ठीक है, तो इस तरीके से स्प्रिंग टाइड होते हैं। ठीक है, उच्च लघु ज्वार और उच्च ज्वार। ठीक है, एक चीज और पढ़ते हैं कि सिजगी और लीनियर। सिजगी क्या होता है, SYZYGY। ठीक है, सिजगी और लीनियर, LINEAR। सिजगी और लीनियर में क्या अंतर है, जैसे हमारा सूर्य ही है, सूर्य, ठीक है, और इधर है चंद्रमा, चंद्रमा, और इधर है पृथ्वी, चंद्रमा। तो सिजगी में क्या होता है, हमेशा चंद्रमा पृथ्वी के, चंद्रमा 5 अंश झुका हुआ है, 5 अंश इस तरीके से जो झुका हुआ है। ठीक है, इस तरीके से चंद्रमा झुका हुआ है, जिससे कि ये चक्कर लगाता है। ठीक है, तो अगर सिजगी में यही होता है, चाहे इधर चंद्रमा आ जाए चाहे इधर चंद्रमा आ जाए। ठीक है, लेकिन बीचों बीच नहीं होगा, चाहे इधर आ जाता है, कभी इधर आ जाता है, तो इसको सिजगी बोलते हैं। तो इसी वजह से क्या है कि कभी कभी क्या होता है, हर अमावस्या को चंद्र ग्रहण नहीं होता है, जब बीच में दोनों आ जाते हैं, जब बीच में आ जाता है तभी तभी अमावस्या होता है। ठीक है, सूर्य के सामने जब चंद्र होगा तो बिल्कुल बीच में आ जाएगा, तभी यहाँ पर वो सूर्य ग्रहण होगा, वरना क्या होगा कि अमावस्या तो होगा, अमावस्या तो होगा, लेकिन ऊपर होगा या नीचे चंद्रमा, क्यों 5 अंश झुकी हुई है चंद्रमा हमारी पृथ्वी से। ठीक है, तो इस तरीके से है, यूं तरीके से चक्कर लगाती है, इस तरीके से यूं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिजगी, ऊपर हो चाहे नीचे हो, इसको सिजगी। और लीनियर क्या होता है, चंद्रमा और पृथ्वी। लीनियर क्या होता है, ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य और चंद्रमा, ये पृथ्वी। ठीक है, जब ये चीज तीनों एक सीध में होती है तो इसको बोलते हैं लीनियर। तो जब तीनों एक सीध में होती है तो उसको हमेशा सूर्य ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, तो चंद्रमा जब बीच में होगा, पृथ्वी इधर होगी, तो यहाँ चांद आधा दिखाई देता है, इसको तो बोलते हैं अमावस्या। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण इसको बोलते हैं लीनियर, जब बिल्कुल सीध में होता है। और जब यहाँ पे सूर्य ये होगा और पृथ्वी यहाँ पर होगी और चंद्रमा यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सीध में होने चाहिए, तभी ये सूर्य ग्रहण यहाँ पर होता है, अमावस्या होता है, हमेशा अमावस्या को सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है हमने कि सिजगी में जब ऊपर यहाँ नीचे होता है, यहाँ नीचे होता है, तो उसको सिजगी बोलते हैं। ठीक है,
तो अमावस्या होता है लेकिन सूर्य ग्रहण नहीं होगा। तो अमावस्या को सिजगी में अमावस्या आता है, ठीक है, और सूर्य ग्रहण नहीं आता है इतना। लेकिन क्या है, जब लीनियर एक साइड में होता है, तो जब चंद्र बीच में होता है तो उसको सूर्य ग्रहण होता है, अमावस्या तो होता ही होता है, लेकिन सूर्य ग्रहण तभी सीधी लाइन में आएंगे तीनों, तभी सूर्य ग्रहण होगा। और जब पृथ्वी बीच में आ जाएगी, चंद्रमा और सूर्य बगल बगल में हो जाएंगे, तभी चंद्र ग्रहण होगा, ठीक है। तो तभी सीध में तीनों आ जाते हैं, तभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण जब ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा चंद्रमा ऊपर नीचे 5 डिग्री अंश पर ऊपर नीचे है, ठीक है। चंद्रमा क्या है, यूं थोड़ा सा हल्का सा यूं है, ठीक है। तो इसी तरह से यूं चक्कर लगाता है, इस तरीके से यूं करके, तो उसको इसको सिजगी बोलते हैं, चाहे इधर आ जाए चाहे इधर आ जाए, ठीक है। लेकिन लीनियर क्या होता है, सीध में होते हैं, जब बिल्कुल सीध में होते हैं पृथ्वी सूर्य चंद्रमा, तब क्या है, लीनियर साइड में ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आते हैं, ठीक है। और जब 5 अंश झुका हुआ है हमारी चंद्रमा ऊपर नीचे, तो उसको सिजगी बोलते हैं, तभी अमावस्या होता है। और हर अमावस्या को सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं होता है, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब सूर्य ये है, ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं अच्छे तरीके से। सूर्य ये है, ये मैं एक बार सूर्य बना देता हूँ, ठीक है। ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, ठीक है। इसकी रोशनी नहीं पहुंच पाती है, ठीक है, तो ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, ठीक है। तब इसके बीच में चंद्रमा होता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा होता है, तो इसको बोलते हैं अमावस्या, ठीक है। तभी सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है, सूर्य ग्रहण तभी लगता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण, ठीक है। लेकिन सूर्य ये है और पृथ्वी इधर है और चंद्रमा इधर है, ठीक है। तो क्या है, इसकी जब सूर्य की रोशनी यहाँ पर जाएगी, तो यहाँ हमें पूरा चांद दिखाई देता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण में क्या है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आता है, और सूर्य ग्रहण में क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, तो इसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ठीक है। और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है, लेकिन हर अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे 5 अंश झुका हुआ है, ऊपर या नीचे होता है। जिसको ऊपर या नीचे होता है उसको सिजगी बोलते हैं, SYZY, ठीक है। और सिजगी बोलते हैं, तभी अमावस्या होगा, ठीक है। लेकिन हर सिजगी सिजगी में सूर्य ग्रहण नहीं होता है। लेकिन अगर एक साथ तीनों होते हैं, तभी इसको लीनियर बोलते हैं, LINE, लीनियर बोलते हैं, तभी सूर्य ग्रहण होगा, जब बिल्कुल सीधे में होंगे तभी, ठीक है। जो कि साल में 5 से 7 बार होता है, ठीक है। और ये भी लीनियर है, तो तभी चंद्र ग्रहण होगा। वरना चंद्र ग्रहण ऊपर होता है या नीचे होता है, तो इसको पृथ्वी से हमसे साफ दिखाई देता है। यहाँ से अगर ऊपर नीचे 5 अंश ऊपर होता है या नीचे होता है, तो हमें पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पूर्णिमा होगा, क्योंकि यहाँ से हमें पृथ्वी से चंद्रमा पूरा साफ दिखाई देता है, ठीक है। अगर बीच में बिल्कुल होगा तभी चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन वरना तो हमारे यहाँ ऊपर होता है या नीचे होता है तो पूर्णिमा होता ही होता है, ठीक है, क्योंकि साफ हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो फ्रेंड्स लाइक करना और कमेंट्स में करके हमें बताना, ठीक है, आपको क्या समझ में नहीं आया, जिससे कि हम आपको दोबारा बता सकें, ठीक है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में, ठीक है, पूर्णिमा, अमावस्या, ज्वार भाटा, सिजगी और लीनियर हमने सब बता दिया है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार फ्रेंड्स कमेंट्स करके हमें बताना। तो आगे आने वाली वीडियो को हम अच्छे तरीके से कंटेंट्स लाएंगे। तो फ्रेंड्स, मोटिवेट के लिए आपको लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब जरूर करना। तो जय हिंद, नमस्कार।